जिला कांग्रेस द्वारा आज डीसी कांगड़ा कार्यालय में पहुंचकर डीसी कांगड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। कांग्रेस द्वारा यह कहा गया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं इन विषय को लेकर आज राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है और मांग की गई है कि इन स्थितियों को सामान्य किया जाए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और जो देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल भाजपा की सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में बना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से आज यह ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आई है उसको वापस लेने के लिए भी ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेना की प्रणाली अगर ठेके पर चलेगी तो युवा वर्ग 4 साल के बाद कहां जाएगा। यह तमाम सवाल जो है आज युवा वर्ग के सामने खड़े हुए हैं। आज देश का युवा सड़कों पर उतर रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ना जाने सरकार के सलाहकार कौन हैं, जाने अनजाने में फैसले ले लेते हैं। आज देश का माहौल बिगड़ रहा है। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी धर्मशाला। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जो है वो जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। जो प्रदेश और देश के अंदर अराजकता का माहौल वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बना है और जिस प्रकार से ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जो अग्निपथ योजना आई है वर्तमान सरकार जो लेकर के आई है उसको वापस लेने के लिए भी इसमें लिखा गया है कि इस प्रकार से अगर आप सेना में 4-4 साल के लिए भर्ती ठेके पर करेंगे और 4 साल बाद नौजवान को रिटायर कर देंगे तो वो जाएगा कहाँ। इसीलिए आज प्रदेश और देश का नौजवान जो है वो सड़कों पर उतरा है। 20 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, उसमें भी पार्टी जो है वो नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। ये वैसे ही है जैसे एकदम से नोटबंदी ले आए, उसके बाद से कृषि कानून ले आए और अब उसके बाद ये अग्निपथ ले आए हैं और अग्निवीर बना देंगे कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं और कैसे आनन फानन में इस तरह के फैसले कर देते हैं जो कि देश हित में नहीं है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है और देश के अंदर माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। कांग्रेस युवाओं को नहीं भड़का रही है, युवाओं को खुद पता है कि उनका भला क्या बुरा क्या है। युवा आज का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि 4 साल की ठेके पर नौकरी अगर वो करेगा और उसके बाद उसको रिटायर कर देंगे तो उसका भविष्य क्या होगा। और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देना कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो ये लेकर के नहीं आए स्कीम, ये तो आप ही की स्कीम है जिसका विरोध हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करने से पहले सोचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किए गए हैं, जिसे छात्र हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार 12वीं का रिजल्ट 93.91% रहा। एक बार फिर रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉप 10 में सिर्फ लड़कियों ने ही जगह बनाई है। टॉप 20 में भी 19 छात्राएं हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में कुल 88,013 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से 82,342 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और 3,379 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट घोषित किया गया है तथा परीक्षा परिणाम 93.91% रहा है। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी धर्मशाला। सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी समय बाद हम आपस में अभी मिल रहे हैं और सुखद अनुभव ये है कि +2 का जो हमने परीक्षाएं ली थी उसके बाद परिणाम के बारे में कि कैसे परिणाम निकलेगा, क्योंकि नया सिस्टम टर्म सिस्टम के आधार पर और वेटेज के आधार पर ये सारा परिणाम निकाला गया है। और इसकी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक महत्वपूर्ण ये था कि इस वक्त हमने सारे के सारे सिस्टम को या लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड बनाया है, जिसमें कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे की क्या है उसका आंकलन किया गया है और नॉन एकेडमिक यानी
करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, किस प्रकार की परफॉर्मेंस है, इसको भी देखा गया है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा करना ज़रूरी है, आवश्यक है, इसलिए हमने किया है। साथ ही साथ बच्चे का असेसमेंट 360 डिग्री के हिसाब से हो जाए, यानी मीनवाइल इन द 70 जब भी चला है सेशन, तो उसमें बच्चे को अपना आंकलन करने का पूरा अवसर होना चाहिए कि वो कितने पानी में है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक्टिविटी बेस्ड परफॉर्मेंस क्या है, और उसमें सुधार करने का मौका उसको मिलना चाहिए। ऐसे अभिभावक और जो अध्यापक हैं उनको भी ये पता चल जाए कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, और उस बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहांस करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी उपाय हो सकते हैं। शिक्षक भी सत्र के दौरान जो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स किए हैं, उनको ये पता चल गया था कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, किस बच्चे को रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है और किस बच्चे को मेरिटोरियस क्लासेस की ज़रूरत है। साल भर एक्टिविटी इसमें की गई हैं। हालांकि कोविड का भी समय था, वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस थी, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और शिक्षा देने का प्रयास किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर हम पिछले वर्ष हमने पहले जो एनुअल सिस्टम पे एग्ज़ाम होते थे और उसके बाद एक वर्ष तो हमने जो रिज़ल्ट निकाला वो क्राइटेरिया लगा के निकाला, जिसमें कि एग्ज़ामिनेशन हम पूरे कंडक्ट नहीं कर पाए थे, और एक क्राइटेरिया लगाकर हमने वो रिज़ल्ट घोषित किया था। इस बार टर्म सिस्टम के आधार, एक्टिविटी बेस्ड और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर जो रिज़ल्ट बनाया है वो बहुत बेहतर है। 93.9055% इस वक्त रिज़ल्ट रहा है। अमूमन रिज़ल्ट 70 और 75% के बीच में रहता था कि जब हम 93.905 यानी 91 आ गया, इतना परसेंट रिज़ल्ट रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जो रिज़ल्ट पिछले साल हमने प्लस 2 का निकाला था, तो वह रिज़ल्ट भी 92.77% रहा था। लेकिन बच्चों से काम करवाकर, बच्चों की परीक्षाएं लेकर उनको प्रेरित करने के बाद जो अभी रिज़ल्ट आया बहुत ही बेहतर आया है, और 93.9055% ऐसा अभी रिज़ल्ट रहा है। कुल विद्यार्थी 88,013 विद्यार्थी इसमें बैठे थे एग्ज़ाम में, जिसमें कि 82,342 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। 3,379 स्टूडेंट हैं वो कंपार्टमेंट में हैं, और फेल हुए स्टूडेंट 1,889 हैं। तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। और इस रिज़ल्ट में ये भी है कि आरएलडी, पहले ज़्यादा विद्यार्थी होते थे, आरएलडी की संख्या भी कम है, तो रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर है। और इसमें जो होलिस्टिक और लर्निंग एक्टिविटी बेस पर ये सारा रिज़ल्ट है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। 2017-18 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे उनका परसेंटेज था 70.18, 2018-19 में 55.26, 2019-20 में 76.07, 2020-21 में जो कि क्राइटेरिया के आधार पर निकाला गया था 92.77, और 2021-22 जो टर्म सिस्टम के आधार पर निकाला गया है इसमें 93.91 रहा है। तो बहुत बेहतर। जहाँ तक मेरिटोरियस स्टूडेंट की बात है, तो मेरिट में भी इस वक्त सरकारी स्कूलों की बच्चे जो है वो मेरिट में ज़्यादा आए हैं। आर्ट्स में अभी प्रथम 10 स्थान पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें सारी की सारी छात्राएं हैं। 20 छात्राएं हैं इसमें पहले स्थान पर, सारी छात्राएं हैं। इसमें सरकारी विद्यालय के 19 छात्राएं हैं और निजी विद्यालय की 1 छात्रा है। साइंस स्ट्रीम में पहले 10 स्थान में जो संख्या है वो 53 है,
तो 53 में 14 छात्र हैं और 39 छात्राएं हैं। यहाँ भी संख्या ज़्यादा छात्राओं की है। 14 जो है सरकारी विद्यालय के हैं, 39 निजी विद्यालय के हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में जो पहले 10 स्थान हैं उनमें 19 विद्यार्थी रहे हैं, जिसमें कि 2 छात्र हैं और 17 छात्राएं हैं। सरकारी विद्यालय के 12 छात्र छात्राएं हैं और निजी विद्यालय के 7 छात्र छात्राएं।